गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का जो पोर्टफोलियो हम रिव्यू करेंगे, जब भी मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड की तरफ जाने के लिए कोशिश करती है तो उस समय हम अपने पोर्टफोलियो को हमें रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम एम स्टॉक के पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि जो पोर्टफोलियो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन का दौर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, करेक्शन का दौर स्टार्ट हो सकता है। यदि ये नेक्स्ट वीक तक अगर करेक्शन होती है तो इसका मतलब है कि ये समझ लो कि 15 दिन ये इसमें करेक्शन हो सकती है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो कुछ ऐसे हमने ईटीएफ लिए थे शुरू शुरू में। ये शुरू के दौरान हमने कुछ ईटीएफ लिए थे जो अभी तक -% ही दे रहे हैं। -8% है। देखो ये भी एसएल पीएससी है, इसका -8% है इसका ओवरऑल पीएनआर दिखा रहा है। ठीक है, ये ईबी एसएल पीएससी हो गया, उसके बाद ईबी इंडिया हो गया, एफएमसीजी ईटीएफ हो गया। ये जो 3 4 5 ईटीएफ है ना, ये वाला ईटीएफ है। ठीक है, ये बिल्कुल कचरे की तरह है। ठीक है, तो हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब ये ग्रीन होंगे और उसके बाद हम इसमें से एग्जिट कर देंगे और हम इसमें री इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए 1 साल लगे चाहे 1.5 साल लगे, देखते हैं ये कब तक बाउंस बैक नहीं करते हैं। ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक करते हैं, 2 4% आते हैं, फिर उसके बाद 5 6% और नीचे घुस जाते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 के आसपास है। उसके बाद ऑटो बीस है, ऑटो बीस के अंदर भी हमने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है। ये -3% है, ये -10% तक भी था। ये बाउंस बैक भी इसने किया, लेकिन ये ग्रीन में नहीं आया। अगर ये ग्रीन में आ जाता तो हम निकल जाते। देखो बीस में देखेंगे आप, ये भी ग्रीन के अंदर नहीं आया अभी तक। ये 9 to 10 मंथ्स हो गए इनको लिए हुए, और ये अभी तक ये समझ लो कि एवरेज 10% के आसपास माइनस से है। ठीक है, तो ये जिस दिन ग्रीन हो जाएंगे उस दिन इसको निकाल देंगे, क्योंकि बाउंस बैक होते नहीं है और ये बहुत ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम किलर्स है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एमओ निफ्टी 500। ये ग्रीन हो चुका है तो इसको देखते हैं, इसको शायद हम निकाल देंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो पीडीएफ इतने महीनों में बाउंस बैक नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं, यानी कि जिन स्टॉक से वो मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ उनके अंदर बड़ी हलचल मच रही होगी। समझ गए? इसका मतलब है कि जिनकी परफॉर्मेंस खराब होगी वो निकल रहे होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो ऐड हो रहे होंगे। तो इस शफलिंग के चक्कर में ना ये बढ़ते नहीं है। जैसे एफएमसीजी ईटीएफ है, तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 10 महीने से -10% ही है। ये -10% पे ही अटका हुआ है। ठीक है, ये कभी भी ग्रीन नहीं हुआ। तो ऐसे ही ऊपर वाले हैं। उसके बाद है ये मॉन एमओ निफ्टी 500 है, इसको भी हम निकल जाएंगे। उसके बाद है निफ्टी क्वालिटी का भी देखते हैं। सिर्फ एक ही है, इसलिए हम निकल नहीं पाए थे, लेकिन इसको भी हम हटा देंगे अपने उससे। ठीक है, हमने सिर्फ वही रखने हैं जो ईटीएफ हमारे काम के होंगे। बहुत सारे ईटीएफ हमने अपने पोर्टफोलियो से जो ग्रीन होते गए उसको हमने निकाल भी दिया है। ठीक है, 38 के आसपास हमने लिए थे जो बाउंस बैक किए थोड़ा बहुत, जिसमें ग्रीन हो गया। किसी ने 150 रुपये दिया, किसी ने 200 रुपये दिया, हमने उसमें ही निकाल दिया। ठीक है, तो अभी तक का जो पोर्टफोलियो है, अब हम ये सिचुएशन है। उसके बाद है निफ्टी बीस। निफ्टी बीस का आप देख रहे होंगे कि निफ्टी बीस अभी अगर हम इसका चार्ट देखें, निफ्टी बीस का इसका अगर हम चार्ट देखते हैं 1 डे में, देखिए फ्रेंड्स 1 डे में कुछ टाइम पहले यानी सितंबर 2024 में ये 291 पे था ये। ठीक है, 291 के बाद ये मार्च मार्च में ये 291 से ये 47 पे आ गया। ठीक है, ये समझ लो कितना तगड़ा करेक्शन हुआ है। 247 पे आ गया था ये। उसके बाद 247 से ये सीधे 288 पे, यानी कि ऑलमोस्ट सेम उसी पोजीशन पे ये चला गया। सेम उसी पोजीशन पे चला गया। तो अब ये लगाओ कि ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनना था, इसे ऐसे करके डब्ल्यू पैटर्न है। अब उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद अब ये नीचे आएगा। अभी कितना नीचे आएगा, हो सकता है 270 पे आएगा। ठीक है, 260 पे आएगा। अभी कितना आएगा पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है कि अगर ये 270 पे आएगा तो हम किस तरीके से इसमें बाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी स्ट्रैटेजी है। जो स्ट्रैटेजी हमने आपको 15 ईटीएफ वाली गूगल शीट के अंदर बताई थी कि निफ्टी 20 एनजीएसएल की हमने स्ट्रैटेजी बताई थी आपको। हम उसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे और उसी मॉडल के हिसाब से, एनजीएसएल मॉडल के हिसाब से हम इसको बाई करेंगे। ठीक है, अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएगी इसके अंदर। देखो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 250, 257, 260। ठीक है, उसके बाद 200, सपोज मैं ये कहता हूँ 260, तो 260 के बाद इसने 20 रुपए दिए हैं। यानी कि अगर किसी के पास 500 क्वांटिटी होगी और अगर इसने 20 रुपए दे दिए, तो 500 क्वांटिटी में ये समझ लो कि 10,000 आपका
बन गया, ठीक है, विद इन 15 डेज के आसपास आपका 10,000 बन गया, अगर 500 क्वांटिटी है। और अगर 1000 क्वांटिटी है तो 1000 क्वांटिटी में सीधे 20,000 बन गया विद इन 15 to 20 डेज, समझ गए। तो निफ्टी बीस को एक महीने, अप्रोक्सीमेटली एक महीने तक तो उसको होल्ड करना पड़ता है। आप ये समझिए कि एक महीना अप्रोक्सीमेटली आपको होल्ड करना है, और एक महीने में ये आपको रिटर्न दे देगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सिल्वर बीस का। देखो सिल्वर बीस की अभी सिचुएशन ठीक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी ये नीचे गिरा था, ठीक है, 2% नीचे गिरा है, तो ये समझ लो कि 2.5% के आसपास ये नीचे गिर गया, लेकिन ये कम से कम 5-6% के आसपास से ऊपर आ गया था, तो ये 2-3% जब ये नीचे गिरा तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। उसके बाद आगे टाटा गोल्ड। टाटा गोल्ड में बहुत बड़ा झटका लगा है। गोल्ड लगभग 3% नीचे गिर चुका है, ठीक है, कल भी गिरा था, आज भी गिरा है। तो 3% के आसपास ये नीचे गिर गया, हमारा लगभग 2.5% के आसपास था, अब सिर्फ आधा परसेंट के आसपास रह गया। तो लेट्स वेट, इसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो जितना ही नीचे गिरेगा उसमें फिर हमारे पास प्लान है कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको क्वांटिटी इसमें बढ़ाते जाएंगे। अगर ये समझ लो कि 55 से अगर ये नीचे गिरेगा, फिर हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसमें बढ़ाते जाएंगे, यानी हर गिरावट में हम इसको लेते जाएंगे। यही हमारा प्लान है बस, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला पोर्टफोलियो था उसमें से हमने बहुत सारे ईटीएफ को निकाल दिया, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत सारे ईटीएफ है इसके अंदर, ठीक है। लगभग 21, टोटल 21 होल्डिंग्स है। 21 में से कुछ ऐसे ईटीएफ है जो बहुत ही बेकार है। देखो मैं ये कहता हूँ कि अल्फा जो ईटीएफ है, अभी हम एक्चुअली इसके अंदर हम कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने इसको छोड़ दिया। अल्फा ईटीएफ है, इसको भी हमने छोड़ दिया, 10% के आसपास माइनस है। तो ये माइनस वाले जो ईटीएफ है ना, ये सारे ऊपर के जो ईटीएफ है 2, 4, 6, 8, ये जो ईटीएफ है ये 8-10 महीने से ये ऊपर ही है, ठीक है। ये बिल्कुल कचरे की तरह है। जैसे ये हमने टेस्टिंग के लिए सब लिए थे, तो अब हमें अपने पोर्टफोलियो से हमें कुछ समझ में आ गया कि बाउंस बैक नहीं करते हैं। देखो अल्फा बाउंस बैक करता होगा, अल्फा क्योंकि ये -20% के आसपास भी था, और ये 3%, 5% के आसपास आ गया था, यानी 15-16% में इसका बाउंस बैक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी ईटीएफ है सारे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद चलते हैं गोल्ड बीस का। गोल्ड बीस का अभी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। गोल्ड बीस की 3% ही नीचे गिर गया, ठीक है। ये लगभग 5,000 के आसपास था, अभी ये सिर्फ 1,400 के आसपास रह गया। इसका मतलब है कि बहुत तगड़ी गिरावट गोल्ड के अंदर हुई है। देखते हैं, लेट्स सी। अगर ये नीचे गिरता है, मान लीजिए 80 पे चला जाता है, अभी जैसे 81.52 है ये, यानी 81.52 है। अगर ये 80 पे चला जाता है तो फिर हम इसमें बाय करना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब हम एकदम से बल्क में नहीं लेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे, और जैसे ये 3% का अभी रिटर्न देगा, 3%, 2.5%, 3% में हम निकल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया आपका एल टी गिल है। एल टी गिल के अंदर ठीक है, ये अपना चल रहा है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का जो पोर्टफोलियो हम रिव्यू करेंगे, जब भी मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड की तरफ जाने के लिए कोशिश करती है, तो उस समय हम अपने पोर्टफोलियो को हमें रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम एम स्टॉक के पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने, आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि जो पोर्टफोलियो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन का दौर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। करेक्शन का दौर स्टार्ट हो सकता है। यदि ये नेक्स्ट वीक तक अगर करेक्शन होती है, तो इसका मतलब है कि ये समझ लो कि 15 दिन ये इसमें करेक्शन हो सकती है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो कुछ ऐसे हमने ईटीएफ लिए थे शुरू शुरू में, ये शुरू के दौरान हमने कुछ ईटीएफ लिए थे जो अभी तक -% ही दे रहे हैं। -8% है, देखो ये भी एस एल पी एस सी है, इसका -8% है जिसका ओवरऑल पीएनआर दिखा रहा है, ठीक है। ये ए बी एस एल पी एस सी हो गया, उसके बाद ईबी इंडिया हो गया, एफ एम सी सी आई ईटीएफ हो गया। ये जो 3-4-5 ईटीएफ है ना, ये वाला ईटीएफ है, ठीक है, ये बिल्कुल कचरे की तरह है, ठीक है। तो हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब ये ग्रीन होंगे, और उसके बाद हम इसमें से एग्जिट कर देंगे, और हम इसमें री इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए 1 साल लगे चाहे 1.5 साल लगे, देखते हैं ये कब तक बाउंस बैक नहीं करते हैं। ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक करते हैं, 2-4% आते हैं, फिर उसके बाद 5-6% और नीचे घुस जाते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 के आसपास है। उसके बाद ऑटो बीस है, ऑटो बीस के अंदर भी हमने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है। ये -3% है, ये -10% तक भी था, ये बाउंस बैक भी इसने किया, लेकिन ये ग्रीन में नहीं आया। अगर ये ग्रीन में आ जाता तो हम निकल जाते। देखो बीस में देखेंगे आप, ये भी ग्रीन के अंदर नहीं आया अभी तक। ये 9 to 10 मंथ्स हो गए इनको लिए हुए, और ये अभी तक, ये समझ लो कि एवरेज 10% के आसपास माइनस से है, ठीक है। तो ये जिस दिन ग्रीन हो जाएंगे उस दिन इसको निकाल देंगे, क्योंकि बाउंस बैक होते नहीं है, और ये बहुत ही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम किलर्स है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एमओ निफ्टी 500। ये ग्रीन हो चुका है, तो इसको देखते हैं, इसको शायद हम निकाल देंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं है हमें।
जो ईटीएफ इतने महीनों में बाउंस बैक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो स्टॉक्स हैं, यानी कि जिन स्टॉक से वो मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ उनके अंदर बड़ी हलचल मच रही होगी। समझ गए? इसका मतलब है कि जिनकी परफॉर्मेंस खराब होगी वो निकल रहे होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो ऐड हो रहे होंगे। तो इस शफलिंग के चक्कर में ना ये बढ़ते नहीं है। जैसे एफएमसीजी ईटीएफ है, तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 10 महीने से -10% ही है। ये -10% पे ही अटका हुआ है। ठीक है, ये कभी भी ग्रीन नहीं हुआ। तो ऐसे ही ऊपर वाले हैं। उसके बाद है ये मॉल एमओ निफ्टी 500 है, इसको भी हम निकल जाएंगे। उसके बाद है निफ्टी क्वालिटी का भी देखते हैं। सिर्फ एक ही है, इसलिए हम निकल नहीं पाए थे, लेकिन इसको भी हम हटा देंगे अपने उससे। ठीक है, हमने सिर्फ वही रखने हैं जो ईटीएफ हमारे काम के होंगे। बहुत सारे ईटीएफ हमने अपने पोर्टफोलियो से जो ग्रीन होते गए उसको हमने निकाल भी दिया है। ठीक है, 38 के आसपास हमने लिए थे जो बाउंस बैक किए थोड़ा बहुत, जिसमें ग्रीन हो गया। किसी ने 150 रुपये दिया, किसी ने 200 रुपये दिया, हमने उसमें ही निकाल दिया। ठीक है, तो अभी तक का जो पोर्टफोलियो है, अब हम ये सिचुएशन है। उसके बाद है निफ्टी 20। निफ्टी 20 का आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 20 अभी अगर हम इसका चार्ट देखें, निफ्टी 20 का, इसका अगर हम चार्ट देखते हैं 1 डे में, देखिए फ्रेंड्स, 1 डे में कुछ टाइम पहले यानी सितंबर 2024 में ये 291 दिख रहा है। ठीक है, 291 के बाद ये मार्च मार्च में ये 291 से ये 47 में आ गया। ठीक है, ये समझ लो कितना तगड़ा करेक्शन हुआ है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ गोल्ड 20 की, जैसे कि हम बात कर रहे थे गोल्ड 20 की, तो गोल्ड 20 का काफी ज्यादा नीचे गिरा, 3% नीचे गिरा। और इसके नीचे गिरने से हमें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी आगे। ठीक है, लेट्स वेट कि ये कितना और नीचे गिरता है, फिर उसके हिसाब से हम जो एनजीएसएल के अंदर जो हमारा मॉडल है, उसके हिसाब से हम इसको फिर बाय करेंगे। उसके बाद हमने जो बताया आपको कि LT की BC तो पार्किंग के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है निफ्टी 20 का। निफ्टी 20 में देखो जितनी गिरावट होगी उतना हम इसके अंदर बाई करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें एकोमोडेट करते जाएंगे। ठीक है, निफ्टी 20 मतलब ये समझ लीजिए कि मंथली लेवल पे ये अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मंथली लेवल पे, मंथली बेसिस पे हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो इसमें ये समझ लो कि डेली का या वीकली बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ये कहाँ जाएगा, क्योंकि कई बार ये कंसोलिडेशन फेज पे रहता है कि ज्यादा नहीं, इससे 2-3 रुपए का इसमें फर्क रहता है। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास कम होती है, तो हम 200 रुपये 300 रुपये लेके अगर निकलेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए इसमें हमें पूरे महीने भर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, ताकि ये कम से कम 10 रुपये अगर ऊपर हो हमारे पास, मान लीजिए क्वांटिटी हो 200 300 की 500 की क्वांटिटी हो, और लगभग ये 10-15 रुपये अगर ऊपर नीचे होता है, ऊपर होता है, तो हम कम से कम अगर 10 रुपये भी अगर मान लीजिए ऊपर होता है और 500 की क्वांटिटी है, तो 5,000 के आसपास कम से कम इसमें लें तो फायदा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिल्वर 20। सिल्वर 20 में आपने देखा है कि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 300 क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। और ये सिल्वर 20 ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो था। तो पोर्टफोलियो में अभी जो मैं ये समझता हूँ कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप है उसकी बड़ी बुरी हालत हो रही है। देखिए 8 और 10% के नीचे है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये ग्रीन होगा और उसके बाद हम इसमें से निकल जाएंगे। तो जो बाउंस बैक वाले सिर्फ हम वही रखेंगे जो बाउंस बैक करते हैं, बाकी सब जितना भी है कचरा सब हम हटा देंगे। जैसे 38 ETF है, ये मैंने आपको दिखाया था। तो इनमें से हमने बहुत सारे ETF शुरू शुरू में लिए थे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये 38 ETF है टेस्टिंग के लिए। तो अब हम एनजीएसएल मॉडल के अंदर ही चल रहे हैं। एनजीएसएल मॉडल के अंदर हम निफ्टी 20, देखो एक कोई भी इक्विटी का आप ले सकते हैं, या आप निफ्टी ले लो, अल्फा ले लो, बैंक 20 ले लो, CPSC ले लो, कोई भी ले लो आप। जो जो लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, उसी में मंथली बेसिस पे उसी के अंदर काम करना, और उसके बाद अपना जो भी बेनिफिट होता है वो लेके आपको निकलना। ठीक है, यानी कि इक्विटी का जो एक इंडेक्स का ETF है वो आप एक ले लीजिए, उसके बाद गोल्ड का एक ले लीजिए, सिल्वर का एक ले लीजिए, और उसके बाद LT के 20 पार्किंग के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी कि अगर मान ली जाए कि मार्केट नीचे की तरफ और गिर जाती है, सपोज मैं ये समझता हूँ कि मार्केट और नीचे, गोल्ड और नीचे गिर गया 3% और गोल्ड नीचे गिर रहा है, तो हम जो पार्किंग के अंदर जो फंड है हमारा, ठीक है, ये पार्किंग के अंदर फंड है, इसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और
निफ्टी 20 के अंदर, यानी कि तीनों के अंदर हम शिफ्ट करेंगे, निफ्टी के अंदर, निफ्टी 20 के अंदर, सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर। ठीक है, तीनों के अंदर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट कम से कम, मार्केट 10% करेक्शन कर ले, तब जाके हम ये डिसीजन लेंगे। अगर 10% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें तो हम थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाएंगे, चाहे हम 50 लें, 100 लें, धीरे धीरे करके लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था सिचुएशन हमारे पोर्टफोलियो का जो हमने रिव्यू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिव्यू अगर आप करेंगे तो आपको आगे का जो प्लान है वो समझ में आएगा। ठीक है, आगे का जैसे हमारा प्लान, हमने क्या समझा, अपना रिव्यू करने के बाद हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो एनजीएसएल है, जो एनजीएसएल है उसमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही बाय करना है। यानी कि अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाती है तो हमें बाय करना है। तो हमारे पास जो भी फंड है, अवेलेबल फंड है, जैसे सपोज हमारे पास 83,000 का फंड है, तो हमें इसके हिसाब से प्लान करना है कि हमें 83,000 एनजीएसएल के अंदर ही लगाना है, हमें और किसी के अंदर नहीं लगाना है। ठीक है, सेम इसके अंदर हमारे पास 1/34 का फंड है, तो हमें टाटा गोल्ड में लगाना है, निफ्टी 20 के अंदर लगाना है और सिल्वर 20 के अंदर लगाना है, बस ये तीनों में लगाना है इसके अंदर। और बाकी हमें और किसी अदर ईटीएफ के अंदर नहीं लगाना है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे होंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और अब टाइम है करेक्शन का, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट लगभग 15 से 20% नीचे जा सकती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ चली गई तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं IT20। मैं सबसे पहले निफ्टी 20 में जाना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी 20, ठीक है, अपने पीक से अभी अगर हम देखें, इसका पीक था 293, तो 4% पहले से ही डाउन है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 6% और नीचे चली जाए, यानी कि 270 पे अगर ये आ जाए, 270 पे सपोज आ जाए, तो कितना परसेंटेज, 7% नीचे हो जाता है। तो हो सकता है ये 270 पे आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूरी स्ट्रेटेजी है, जितना एनजीएसएल के अंदर जितना नीचे जाएगा ना, उतना हम इसके अंदर बाय करेंगे, ये समझ लीजिए, और उसको होल्ड करेंगे। और जो भी इसका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम अपने फ्री गुल्लक के अंदर डालेंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईटीएफ के अंदर सर पैसा बनता ही नहीं है, बहुत लंबे समय तक होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, एक एक साल तक होल्ड करना पड़ता है, लेकिन पैसा नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप लोग प्रॉफिट जरूर बुक किया करो। देखो, जैसे सपोज हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने 72,000 हमने बुक किया था। ठीक है, 72,000 के आसपास हमने इसमें बुक किया था, और 1:30 के आसपास, 1:32 के आसपास हमने इसके अंदर बुक किया। ठीक है, ये है। अब आप ये कहोगे कि ईटीएफ के अंदर पैसा ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, तो ये गलत बात है। पैसा बनता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो देखिए, 1:31 के आसपास से तो पैसा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे एक साल का, लगभग सवा साल का आपका ये दिखा रहा है पीएनएम के अंदर। ठीक है, ये सारा, ये देखिए, सारा दिखा रहा है। तो ईटीएफ के अंदर पैसा बनता है, लेकिन उसको बुक करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गोल्ड जब ये रॉकेट की तरह ऊपर गया गोल्ड, तो हम बुक नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, हम बुक नहीं कर पाए। जिसकी वजह से ये समझ लो कि हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि अब हमें मार्केट नीचे की तरफ अब आ रही है, तो हमें और उसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके जितना हम इस बार हम ले सकते थे, शायद उससे ज्यादा हम ले लें। ठीक है, तो प्रॉफिट बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ उसमें होल्ड करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अगर हमारे पास पूरी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, तो हम उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, सक्सेस आपको मिलेगी, आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस के साथ करेगा। ठीक है, तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस, जो भी हमारा प्रॉफिट है, सपोज मैंने आपको ये दिखाया, ये देखिए, ये 1:31 हो गया, और ये फ्रेंड 72 हो गया, मतलब 2 लाख के आसपास हो गया। तो 2 लाख के आसपास हमने एक फ्री गुल्लक बनाई है, तो ये फ्री गुल्लक के अंदर हमने डाल दिया 2 लाख। ठीक है, अब उस 2 लाख रुपए में कुछ तो हमने
स्टॉक्स और ईटीएफ हमने ले लिया। तो ये फ्रेंड्स हम पब्लिक के लिए नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि सिर्फ मेंबर्स को दिखा सकते हैं। इट इज विजिबल ओनली फॉर मेंबर्स ड्यू टू सम लिमिटेशंस इन पब्लिक वीडियो, क्योंकि पब्लिक वीडियो के अंदर हम स्टॉक्स को नहीं दिखा सकते, तो इसलिए जो भी मेंबर्स हैं सिर्फ हम उनको दिखा सकते हैं। और ये जो मेंबर्स के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है कि हमने फ्री गुल्लक कैसे बनानी है, ये हम उसके अंदर भी बताएंगे आपको कि ये जो फ्री गुल्लक है हमने कैसे बनाई है। ठीक है, फ्री गुल्लक बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो दो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर जो भी प्रॉफिट था हमने कहा लिया, एक थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर लिया है, वो थर्ड डीमेट अकाउंट भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, मेंबर्स के इसमें जो वीडियो होगी मेंबर्स के लिए जो वीडियो है उसके अंदर दिखाएंगे, और कौन कौन से हमने स्टॉक्स लिए हैं वो भी दिखाएंगे, और कौन कौन से हमने ईटीएफ लिया है वो भी दिखाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम ले रहे हैं उसको। और ये फॉर एवर मतलब लाइफ टाइम के लिए है, ये इसमें हम बेचेंगे नहीं कुछ भी। ये बिल्कुल फ्री गुल्लक है, इस गुल्लक को हम एकदम अभी तोड़ेंगे नहीं। ये समझ लो कि ये एक तरीके का रिटायरमेंट प्लान है, और ये सालों साल तक ये चलता रहेगा। और जो भी हमने जो भी स्टॉक्स या ईटीएफ इसके अंदर लिए हैं वो सारे लाइफ टाइम वाले हैं। ठीक है, डायरेक्शंस बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हर गिरावट में इसके अंदर बस हम लेते जाएंगे, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कितनी कितनी गिरावट में आप इन स्टॉक्स को ले सकते हैं या ईटीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये प्रॉफिट का पैसा है। अगर मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि कुछ स्टॉक जीरो भी हो जाए, कुछ ईटीएफ जीरो भी हो जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा टोटल ये एक फ्री गुल्लक है, जो पैसा हमने दोनों डीमेट अकाउंट से प्रॉफिट करके इसके अंदर डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी देखो, ये एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है कि दो डीमेट अकाउंट के अंदर आप अपना कैपिटल लगा के और उसमें से पैसा निकालो थोड़ा थोड़ा करके, और एक थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर डालो जिसका ईएमसी चार्जेस और जिसकी ब्रोकरेज बहुत कम हो। ठीक है, तो आप उसके अंदर डालिए, और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और लाइफ टाइम के लिए डालिए। आपको कोई भी, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई स्टॉक्स जीरो भी हो गए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ इसके, कि कोई अगर स्टॉक जीरो भी हो जाए तो आपको अफसोस नहीं होगा कि यार ये जीरो हो गया, मेरा पैसा जीरो हो गया। ठीक है, हालांकि वो जो सारे स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे हमने एक प्रॉपर रिसर्च के बाद लिए हैं, और आने वाले टाइम में वो मल्टीबैगर होंगे, और वो ब्लॉकबस्टर ईटीएफ है, क्योंकि हमने उसको सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के हिसाब से लिया है, जैसे हमारा जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसके हिसाब से हमने लिया है। ठीक है, और वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। समझ गए फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हम आपको शेयर करेंगे संडे को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, थैंक यू। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ गोल्ड बीज की, जैसे कि हम बात कर रहे थे गोल्ड बीज की, तो गोल्ड बीज का काफी ज्यादा नीचे गिरा, 3% नीचे गिरा, और इसके नीचे गिरने से हमें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी आगे। ठीक है, लेट्स वेट कि ये कितना और नीचे गिरता है, फिर उसके हिसाब से हम जो एनजीएसएल के अंदर जो हमारा मॉडल है उसके हिसाब से हम इसको फिर बाय करेंगे। उसके बाद हमने जो बताया आपको कि एल टी की बीसी तो पार्किंग के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद है निफ्टी बीस का। निफ्टी बीस में देखो जितनी गिरावट होगी उतना हम इसके अंदर बाई करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक्यूमुलेट करते जाएंगे। ठीक है, निफ्टी बीस मतलब ये समझ लीजिए कि मंथली लेवल पे ये अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मंथली लेवल पे, मंथली बेसिस पे हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो इसमें ये समझ लो कि डेली का या वीकली बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ये कहाँ जाएगा, क्योंकि कई बार ये कंसोलिडेशन फेज पे रहता है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 रुपए का इसमें फर्क रहता है। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास कम होती है, तो हम 200 रुपये 300 रुपये लेके अगर निकलेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए इसमें हमें पूरे महीने भर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, ताकि ये कम से कम 10 रुपये अगर ऊपर हो हमारे पास, मान लीजिए क्वांटिटी हो 200 300 की 500 की क्वांटिटी हो, और लगभग ये 10-15 रुपये अगर ऊपर नीचे होता है, ऊपर होता है, तो हम कम से कम अगर 10 रुपये भी अगर मान लीजिए ऊपर होता है और 500 की क्वांटिटी है, तो 5,000 के आसपास कम से कम इसमें लें तो फायदा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिल्वर बीज। सिल्वर बीज में आपने देखा है कि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 300 क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, और ये सिल्वर बीज ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो था। तो पोर्टफोलियो में अभी जो मैं ये समझता हूँ कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप है उसकी बड़ी बुरी हालत हो गई है। देखिए 8 और 10% नीचे है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये ग्रीन होगा और उसके बाद हम इसमें से निकल जाएंगे। तो जो बाउंस बैक वाले सिर्फ हम वही रखेंगे जो बाउंस बैक करते हैं, बाकी सब जितना भी है कचरा सब हम हटा देंगे।
जैसे 38 ETF है, ये मैंने आपको दिखाया था। तो इनमें से हमने बहुत सारे ETF शुरू शुरू में लिए थे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये 38 ETF और टेस्टिंग के लिए, तो अब हम NGSL मॉडल के अंदर ही चल रहे हैं। NGSL मॉडल के अंदर हम निफ्टी 20, देखो, एक कोई भी इक्विटी का आप ले सकते हैं, या आप निफ्टी ले लो, अल्फा ले लो, बैंक 20 ले लो, CPSC ले लो, कोई भी ले लो आप। जो जो लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, उसी में मंथली बेसिस पे उसी के अंदर काम करना, और उसके बाद अपना जो भी बेनिफिट होता है वो लेके आपको निकलना। ठीक है, यानी कि इक्विटी